चलो 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 भेजो भेजो बूम भेजो पूरा সেটআপ রেডি है ना। हाँ चलो কতগুলো? দুটো আছে। अच्छा, विकास भवन में आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज हुए, शिक्षकों का सिर फटे और पैर भी टूट गए। देखिए, कल रात को आंदोलन करते हुए शिक्षकों के ऊपर जिस तरीके का आक्रमण हुआ है पुलिस के द्वारा, ये बहुत ही घृणित है। हम इसकी निंदा करते हैं और मैंने अपनी जो जिंदगी में भारत के किसी भी प्रांत में शिक्षकों के ऊपर इस तरीके का दरिंदगी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि शिक्षक भी याद नहीं कर पा रहे हैं कि भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में शिक्षकों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का आक्रमण हुआ है। पुलिस, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस से पहले तृणमूल कांग्रेस के गुंडे शिक्षकों के ऊपर, शिक्षकों के आंदोलन को तोड़ने की हर संभव कोशिश, और वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के नेता सब्यसाची दत्त वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। उनके द्वारा, उनके गुंडे द्वारा इस आंदोलन की तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई और जिस तरीके का आक्रमण हुआ है इस तरीके का आक्रमण अनुचित है और शिक्षक समाज के ऊपर यह आक्रमण है और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता इसको मानेगी नहीं। और मैं सारे शिक्षक समाज से आवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए और इस सरकार के खिलाफ एक दिन का भी हो, सिंबॉलिक भी हो, फिर भी आप प्रतिवाद उसको, इसके सरकार के इस एक्ट के खिलाफ, घृणित एक्ट के खिलाफ आप अपना प्रतिवाद जताइए। একটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত যে 25% বলেছে ওটা একটু देखिए, डीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है, पहले तो उस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं। इस वर्डिक्ट के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से लड़ाई कर रही थी। कर्मचारी परिषद बोल के बंगाल के एक ऑर्गेनाइजेशन बार बार लड़ रहे थे। बहुत बार हमारे लोगों से, हमारे पार्टी के लोगों से उन्होंने बातचीत भी किया और जिस तरीके से इस लड़ाई के लगातार 14-17 बार इसका डेट पीछे गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है। और इस वर्डिक्ट में पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 50% अभी दे देनी चाहिए जो डीए ड्यू है उसका। उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, जो कद्दावर कांग्रेस नेता है और राज्य सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि 50% अगर देने की ज़रूरत पड़ी तो सरकार का पूरा बैकबोन, इकोनॉमी का बैकबोन, सरकार की फिनेंस की बैकबोन टूट जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कोर्ट ने फिर रिवाइज करके 25% डीए जो ड्यू है उसको अभी मिटा देने के लिए बोला है, अभी दे देने के लिए बोला है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को पूरी ही मिटा देनी चाहिए। अगर सरकार के तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर चोरी नहीं करते तो आज पश्चिम बंगाल की ये हालत नहीं होती, पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी की इस बुरी हालत नहीं होती कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हाथ में भिक्षा पात्र थमा दिया है। पश्चिम बंगाल की हालत भिखारी जैसा बना दिया ममता बनर्जी। कमप्लीट? আমার আছে 3টে। আবার তোমার 3টে কেন? পাঠিয়ে যাও।